हेलो फ्रेंड्स, कौटिल्य क्लासेस के एक और रैपिड रिवीजन सेशन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले दो रैपिड रिवीजन का सेशन आ चुका है। वो दोनों पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक से संबंधित था, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट्स और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित था। दोनों सेशन में हमने एमसीक्यू के थ्रू सभी फैक्ट्स को जानने की कोशिश की थी हम लोगों ने। और आज का जो ये सेशन है ये हिस्ट्री से संबंधित है, एंशिएंट हिस्ट्री, जहाँ पे हमारा टॉपिक होता है इतिहास लेखन के स्रोत। वहां से ये सारे क्वेश्चंस को बनाया गया है जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर करें। हिस्ट्री का ये सेशन है, हमने पॉलिटिकल साइंस को शुरू किया हुआ है और हिस्ट्री को शुरू किया हुआ है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट किया जाए अपने बीपीएससी और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिहाज से। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका वैदिक काल के बारे में। पहला क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? हम जानते हैं वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल वैदिक संस्कृति को मूलतः ऋग्वैदिक बोल दिया जाता है और ऋग्वैदिक काल के बाद वाले टाइम पीरियड को हम उत्तर वैदिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि वैदिक संस्कृति का काल कौन सा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1000 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1800 से 1500 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी जो कि है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। तो आपको बताना होगा कि वैदिक संस्कृति का काल यानी कि ऋग वैदिक का समय आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो हो जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है ये उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड हो जाता है। उत्तर वैदिक काल का ये टाइम पीरियड है। तो वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड आप जरूर याद रखेंगे, ये वनडे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन हैं वीर, ऑप्शन बी है यज्ञकर्ता, ऑप्शन सी है श्रेष्ठ और ऑप्शन डी है विद्वान। देखिए आर्य जो है ये यज्ञ को बहुत ज्यादा महत्व देते थे और आर्य विद्वान भी थे। और लेकिन आर्य शब्द का सही अर्थ क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आर्य का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा ऑप्शन सी श्रेष्ठ। अपने आप को आर्य लोग जो हैं बाकी लोगों की तुलना में उच्च मानते थे, बाकी लोगों की तुलना में श्रेष्ठ मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को आर्य कहा। इस शब्द की व्याख्या जो है, आर्य शब्द की व्याख्या बहुत सारे इतिहासकारों ने की है कि आर्य जो है खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए आर्य शब्द का इस्तेमाल करते थे। उन विद्वानों में विलियम जोन्स, मैक्स मूलर जैसे विद्वानों का भी नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति की जानकारी दी गई है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति की जानकारी दी गई है? आपके ऑप्शन हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद ही है और ऋग्वेद में ही आर्यों के संस्कृति की जानकारी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन से 3 वेद हैं जिन्हें संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है? ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन से 3 वेद जिन्हें संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी सामवेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद और ऑप्शन डी ऋग्वेद, आयुर्वेद और धनुर्वेद। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। माना जाता है कि इन तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल से पहले हो गई थी, इसीलिए इन्हें संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद जो है ये आर्यों की संस्कृति की जानकारी देता है, यजुर्वेद जो है ये यज्ञ के नियमों का संकलन है और सामवेद में क्या है? सामवेद में उन मंत्रों का संकलन है जिसे यज्ञ के अवसर पे गाया जाता था। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, अथर्ववेद जो सबसे लास्ट में लिखा गया था ऋषि अथर्व और ऋषि अंगिरस के द्वारा, इसीलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है।
ठीक है। गंधर्व वेद जो है ये किसका उपवेद है? तो गंधर्व वेद जो है ये साम वेद का उपवेद है, और शिल्प वेद जो है ये अथर्व वेद का उपवेद है। आप ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर आप बीपीएससी का पीवाईक्यू उठाएंगे तो हर तीसरे चौथे साल में आपको ये क्वेश्चन जरूर एक बार ना एक बार दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से आप याद कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया है? आपके ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ईसोपनिषद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ये सत्यमेव जयते का वाक्य लिया गया है। मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मुंडकोपनिषद जो है वो किस वेद का उपनिषद है, तो ये अथर्व वेद का उपनिषद है। अथर्व वेद के 3 उपनिषद प्रमुख हैं। कौन कौन से? मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ठीक है। कठोपनिषद और ईसोपनिषद जो है ये यजुर्वेद के हैं। कठोपनिषद और ईसोपनिषद किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। बृहदारण्यक उपनिषद से क्या लिया गया है? सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो वाक्य है वो लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से, या फिर सर्वधर्म समभाव वाला जो वर्ड है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? देखिए अभी हमने अपने पिछले इसी वीडियो में अभी पीछे हमने बताया कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सामवेद, क्योंकि इससे 7 स्वरों की उत्पत्ति बताई गई है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों का संकलन है, और सामवेद में उन मंत्रों का संकलन है जिसे हम यज्ञ के अवसर पे हमारे ऋषि मुनि गाते थे। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में क्या है? भवन निर्माण, औषधि प्रयोग, जादू टोना, इन सब का विवरण जो है वो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? तो ऋषि अथर्व और ऋषि अंगिरस ने इनकी रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है या पहली बार मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है तीसरा मंडल, ऑप्शन बी है 7वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल और ऑप्शन डी है 10वां मंडल। शूद्र का उल्लेख, देखिए क्या है शूद्र? ये 4 वर्णों की जानकारी दी गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की जानकारी है? तो वो है 10वां मंडल। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10वां मंडल। ऋग्वेद में 4 वर्णों की जानकारी 10वां मंडल में दिया गया है, और इसे पुरुष सूक्त के नाम से भी जानते हैं। पुरुष मंडल को इसे पुरुष मंडल या पुरुष सूक्त के नाम से भी जानते हैं। 4 वर्णों में 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो एक हो गया ब्राह्मण, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मण के मुख से बताई गई है। एक है क्षत्रिय, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा भगवान की भुजाओं से बताई गई है। एक है वैश्य, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के जांघों से बताई गई है, और एक है शूद्र, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से बताई गई है। देखिए यहाँ ब्रह्मा भगवान का यूज किया जा रहा है, और उनके विभिन्न 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। और इस समय पे ये जो वर्ण व्यवस्था था, ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था होता था। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। जैसा कि हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, वहां एक कवि कहता है कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता एक किसान हैं, मेरी माता एक शिक्षक हैं, ऐसा कुछ आता है एक लाइन। तो ये बताता है कि उस समय का जो समाज था वो कर्म आधारित था, और उत्तर वैदिक काल में आने के बाद ये जो कर्म आधारित समाज है ये जन्म आधारित समाज होने लगा, यानी उत्तर वैदिक काल से ये संकुचित होने लगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि शूद्र का उल्लेख यानी कि 4 वर्णों का उल्लेख, इससे जोड़िएगा और वो आपका 10वां मंडल में मिल जाएगा। 9वां मंडल किससे समर्पित है, किस देवता को समर्पित है? तो वनस्पति के देवता को समर्पित है, जो कि अभी आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा। 7वां मंडल, ये भी आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तीसरा मंडल तो हर किसी को पता ही होगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख यहाँ पे पहली बार मिलता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है? देखिए अच्छा हुआ कि पीछे वाले क्वेश्चन में मैं नहीं बताया, वरना यहाँ आंसर ऑटोमेटिक सबको पता चल जाता। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन है तीसरा मंडल, बी है 4था मंडल, सी है 7वां मंडल और डी है 9वां मंडल। देखिए 9वां मंडल तो वनस्पति के देवता सोम को समर्पित है, ये आपको पता ही चल गया है, सोम मंडल, जो कि पीछे में बताया। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है, जो कि सूर्य देवता सावित्री या सविता को समर्पित है, गायत्री मंत्र। चौथा मंडल और 7वां मंडल, इसमें आंसर क्या होगा?
दशराग्य युद्ध का जो वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद में, वो 7वें मंडल में मिलता है। दशराग्य युद्ध जो है ये आपका किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। परुष्णी नदी को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? तो वर्तमान में हम इसे रावी के नाम से जानते हैं। परुष्णी नदी के किनारे जो ये दशराग्य युद्ध का लड़ाई हुआ था, दशराग्य युद्ध हुआ था, इसमें कौन कौन थे? एक तरफ थे राजा सुदास, एक तरफ थे कौन? राजा सुदास, और दूसरे तरफ थे 10 कबीले जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, है ना। तो इसका उल्लेख हमें कहां पे मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल वनस्पति के देवता को समर्पित है? देखिए ये पीछे बताया जा चुका है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है ये वनस्पति के देवता को समर्पित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है ये वनस्पति के देवता सोम को समर्पित है। किसे समर्पित है? वनस्पति के देवता सोम को समर्पित है। 7वें मंडल में क्या था? दशराग्य युद्ध का वर्णन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सोम देवता, ऑप्शन बी इंद्र देवता, ऑप्शन सी सूर्य देवता, या ऑप्शन डी वरुण देवता। आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पुरंदर शब्द किसके लिए उल्लेख किया गया है? तो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया है इंद्र देवता के लिए। ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता को क्या? युद्ध का देवता माना जाता था। और पुरंदर का शब्द क्या है? पुरंदर शब्द का जो अर्थ है वो है किलों को तोड़ने वाला। क्या? किलों को तोड़ने वाला या दुर्गों को तोड़ने वाला। तो किले या दुर्ग को कौन तोड़ेगा? जो युद्ध करेगा, है ना। इसीलिए इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र देवता को समर्पित सूक्तों की संख्या कितनी है? 250, सबसे ज्यादा। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा किस देवता को समर्पित है तो सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में, तो वो हो जाएगा इंद्रदेव, जो कि 250 सूक्त इन्हें समर्पित हैं और युद्ध के देवता माने गए हैं। सोम देवता वनस्पति के देवता थे। सूर्य देवता इनको समर्पित है गायत्री मंत्र, और आपके वरुण देवता जो हैं ये आपके जल के देवता माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? देखिए वेदों को अपौरुषेय कहने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसकी रचना देवताओं ने की थी, ये गलत हो जाएगा, नहीं इन्होंने नहीं। वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है या वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है? ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी रचना जो है बहुत सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर की थी, कोई एक इंसान ने नहीं किया था, इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे बताया जा चुका है और वही यहाँ पे है। गायत्री मंत्र जो है ये किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद में मिलेगा, और ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलेगा? 3रे मंडल में मिलेगा। गायत्री मंत्र जो है वो किसे समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। और सूर्य देवता का नाम क्या है? तो कहीं पे सविता या सावित्री मिल जाता है। यजुर्वेद जो है ये आपका किस वेद का यजुर्वेद, इसमें यज्ञ के नियमों का संकलन है, और यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। गंधर्व वेद जो है ये किस वेद का उपवेद हो जाएगा? गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सोम गंधर्व वेद, ये आपका शिल्प वेद अथर्व वेद का हो जाएगा, और ये संगीत वाले वेद से समर्पित है गंधर्व वेद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए वहां पे पीछे वाले क्वेश्चन में जो हम देख रहे थे कि गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है, वो सामवेद हो जाएगा। मुझे सोम याद आ रहा था इसलिए मैं बता नहीं पाया था, है ना। चलिए प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है किस वेद में? सभा और समिति को। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? ऋषि अंगिरस और ऋषि अथर्व। सामवेद में क्या है? सामवेद में यज्ञ के गीतों का संकलन है जिसे गाया जाता है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों का संकलन है, और ऋग्वेद जो है ये आर्यों की संस्कृति की जानकारी हमें देती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है? अगर आप थोड़ा सा सोचे होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे और जो मैं बताया बस उसे आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। कर्मकांडीय वेद, कर्मकांड किससे निकलता है? नियम से, जिसमें बहुत ज्यादा नियम होंगे वो कर्मकांड होगा। और नियमों से समर्पित यहाँ पे कौन सा वेद है? तो वो हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ के नियमों का संकलन है, और जहां नियम होगा वहां कर्मकांड भी होगा, इसीलिए यजुर्वेद को क्या कहते हैं? कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए, जो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताने के लिए बोल रहा था वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो कौन करेंगे? महर्षि विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना कौन करेंगे? महर्षि विश्वामित्र करेंगे। राजा सुदास कौन थे? जो दशराज्य युद्ध का एक एक भाग था। दशराज्य युद्ध में राजा सुदास का, और एक तरफ 10 कबीले थे जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मनुस्मृति संबंधित है किस चीज से? मनुस्मृति संबंधित है किस चीज से? मनुस्मृति यही वो पुस्तक है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी प्रति को जलाया था। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे विवादास्पद चीजें हैं जो समाज के, आधुनिक समाज के हिसाब से ठीक नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति संबंधित है किस चीज से? क्या वो राजकाज के संचालन से संबंधित है, समाज व्यवस्था से संबंधित है, न्याय व्यवस्था से संबंधित है, या फिर अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है वो संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। ठीक है, मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। मत्स्य पुराण निम्नलिखित में से किस राजवंश की जानकारी देता है? मत्स्य पुराण निम्नलिखित में से किस राजवंश की जानकारी देता है? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य वंश, गुप्त वंश, आंध्र सातवाहन वंश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मत्स्य पुराण जो है ये आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी देता है। आंध्र सातवाहन वंश के जो राजा हैं वो विष्णु भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, और विष्णु का एक अवतार है मत्स्य अवतार। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि आंध्र सातवाहन विष्णु को मानते हैं, विष्णु का अवतार है मत्स्य अवतार। तो मत्स्य पुराण जो है वो जानकारी देगा किसकी? आंध्र सातवाहन राजवंश की। मौर्य वंश की जानकारी कौन देता है? विष्णु पुराण। मौर्य वंश के बारे में अगर आपसे पूछे तो जानकारी कौन देगा? विष्णु पुराण। और गुप्त वंश की जानकारी कौन देगा? तो वो देगा वायु पुराण। गुप्त वंश की जानकारी कौन देगा? वायु पुराण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पुराणों की कुल संख्या कितनी बताई जाती है? पुराणों की कुल संख्या जो है वो बताई जाती है कितनी? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 108। 108 जो है ये उपनिषदों की संख्या है। कितनी है? उपनिषदों की संख्या है आपका 108। 6 जो है वो है वेदांग। 6 कितने? 6 कौन से हैं? वेदांग। 4 जो है ये हैं आपके वेद, 4 हैं वेद। और पुराणों की संख्या जो है वो है 18। पुराणों के रचयिता जो है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता का अगर आपसे नाम पूछे तो वो आ जाएंगे लोमहर्ष और उग्रश्रवा, है ना। लोमहर्ष और फिर उग्रश्रवा जो है इनमें शामिल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए, कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद के प्रमुख उपनिषद हैं? ये भी मैं आपको पीछे बताया था, है ना। कठोपनिषद और ईशोपनिषद जहां ऑप्शन में था, मैं वहां आपको बताया था कि ये किस चीज का प्रमुख उपनिषद है। आपके ऑप्शन हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए, उपनिषद, प्रमुख उपनिषद के बारे में हमें ऋग्वेद के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और ईशोपनिषद। इसके 4 प्रमुख उपनिषद हैं। कौन कौन से? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। ठीक है। और अथर्ववेद का प्रमुख उपनिषद अगर आपसे पूछे तो मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद जो हैं अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। ये देखिए आपके सामने आ ही गया, छांदोग्य और जैमिनीय का नाम जो कि मैं अभी बताया था जस्ट आपको। छांदोग्य और जैमिनीय उपनिषद जो है किस वेद के प्रमुख उपनिषद हैं? इसमें बहुत ज्यादा समय हम नहीं बिताएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामवेद। देखिए, सामवेद में क्या है? गीत है जिसे गाया जा सकता है, और गीत में क्या होता है? छंद। तो छंद से याद रखिए छांदोग्य, है ना। ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा आपको आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। धनुर्वेद जो है वो किस वेद का उपवेद है? धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये भी मैं आपको पीछे वीडियो में बताया था। धनुर्वेद जो है ये आपका प्रमुख उपनिषद है यजुर्वेद का। देखिए, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ के नियमों का संकलन है। और धनुर का मतलब क्या होता है? धनुष। धनुर का मतलब क्या होता है? धनुष।
तो जब ऐसे याद रखिए कि जब हम लोग पौराणिक कहानियां पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जब यज्ञ हो रहा होता था तो कुछ असामाजिक तत्व जो है वो आके क्या करते थे, यज्ञ को भंग करने का कोशिश करते थे, जिसे हम राक्षस कहते हैं। वो यज्ञ को भंग करने का कोशिश करते थे, इसीलिए ऋषि मुनि क्या करते थे, क्षत्रियों को बुलाते थे अपनी रक्षा करने के लिए, और क्षत्रिय आते थे धनुष बांध लेके। इसीलिए यजुर्वेद को धनुर्वेद से जोड़िए तो आप समझ पाएंगे कि यजुर्वेद का, याद रख पाएंगे कि यजुर्वेद का प्रमुख उपवेद कौन सा है, तो वो हो जाएगा धनुर्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हमारे सामने क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 6, 8, 18। तो वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं जो वेदों का अर्थ समझने में हमारी हेल्प करते हैं। तो वेदांगों की संख्या जो है वो हो जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्गाता, उद्गाता किसे कहा जाता था? क्या ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले ऋषि को, यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले ऋषि को, सामवेद का अध्ययन करने वाले ऋषि को, या फिर अथर्ववेद का अध्ययन करने वाले ऋषि को? देखिए उद्गाता में गाता वर्ड पे आप फोकस कीजिए। गाता, गाता कौन है? गाना को गाता है लोग, है ना। गाना किस में है? सामवेद में है। तो गाना को गाया जाता है, इसीलिए गाना को जो गाता है उसे उद्गाता कहेंगे। तो सामवेद में क्या है? गाना है। तो सामवेद को जो पढ़ेगा उसे हम क्या कहेंगे? उद्गाता कहेंगे। ऋग्वेद का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले को। यजुर्वेद का जो अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? अधर्व्यू कहा जाता था, है ना। यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले को अधर्व्यू कहते थे और ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले को होत्री कहते थे। सामवेद का अध्ययन करने वाले को उद्गाता कहा जाता था, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐत्रेय और कौशितकी जो है वो किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? देखिए ब्राह्मण ग्रंथ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ऐत्रेय और कौशितकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो ऐत्रेय और कौशितकी जो है वो ऋग्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं। देखिए ऋग्वेद में आपको याद रखना है एकौ, अगर सॉरी ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पूछे तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ में एकौ याद रखें, ए से ऐत्रेय हो जाएगा और कौ से कौशितकी हो जाएगा। यजुर्वेद का अगर आपसे पूछे कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है तो सत्य याद रखिए कि यज्ञ जो होता था, यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों का संकलन है ना, तो यज्ञ जो होता था वो बहुत सत्य होता था। सत्य से हो जाएगा, स से हो जाएगा सतपथ और त से हो जाएगा तैत्तिरीय, ठीक है। सामवेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा हो जाएगा? पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा वो हो जाएगा गोपथ। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ? गोपथ, गोपथ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? हीनयान संप्रदाय जो है वो किसे अपना प्रमुख ग्रंथ मानती है? आपके सामने ऑप्शन है ललित विस्तार, ऑप्शन बी है दिव्यावदान, ऑप्शन सी है कथावस्तु और ऑप्शन डी है त्रिपिटक। हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ जो है वो हो जाएगा कथावस्तु। कथावस्तु में क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। त्रिपिटक, दिव्यावदान और ललित विस्तार इसे महायान संप्रदाय वाले जो लोग हैं वो अपना ग्रंथ मानते हैं, इसे हीनयान वाले लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ललित विस्तार वो पहली पुस्तक है जिसमें महात्मा बुद्ध के कार्यों का चमत्कारिक रूप से वर्णन किया गया है और महात्मा बुद्ध को भगवान से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? भगवान से, भगवान बताया गया है महात्मा बुद्ध को ललित विस्तार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, रामचरित या फिर राजतरंगिणी। कश्मीर के इतिहास का वर्णन जो है वो मिलता है राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण। रामचरित के लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। रामचरित के लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। मुद्रा राक्षस के हो जाएंगे विशाख दत्त और अर्थशास्त्र के हो जाएंगे आचार्य चाणक्य या कौटिल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने। तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं विलियम जोन्स, ऑप्शन बी सर जॉन सोर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर ऑप्शन डी एडवर्ड साची। तो तहकीक ए हिंद जो है ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसे किताब उल हिंद के भी नाम से जानते हैं और उसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो एडवर्ड साची ने किया था 1888 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने है। प्लिनी एक
यूनानी यात्री थे। इनकी एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। इसमें किस जानकारी का उल्लेख किया गया है, आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है। प्लिनी द्वारा लिखित नेचुरल हिस्ट्री में निम्नलिखित में से किस जानकारी का उल्लेख है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, भारत एवं अरब व्यापार की जानकारी, भारत एवं फारस के व्यापार की जानकारी, भारत एवं इटली के व्यापार की जानकारी, या फिर भारत एवं पुर्तगाली व्यापार की जानकारी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत एवं इटली के व्यापार की जानकारी देते हैं प्लिनी अपने बुक में, नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख से दक्षिण भारत के कदम्ब राजवंश की जानकारी मिलती है। देखिए कदम्ब राजवंश के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख से दक्षिण भारत के कदम्ब राजवंश की जानकारी मिलती है। आपके ऑप्शंस हैं, मेहरौली स्तंभ लेख, बिहार स्तंभ लेख, तालगुंडा स्तंभ लेख, या फिर एरन स्तंभ लेख। अब देखिए बिहार स्तंभ लेख बिहार में है, मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली में है, और फिर आपका जो एरन स्तंभ लेख है ये मध्य प्रदेश में पाया गया है। ठीक है, एरन स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में पाया गया है। 510 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। इसी में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। ठीक है, और भगवान विष्णु का भी पहला उल्लेख जो है वो आपका मिलता है एरन स्तंभ लेख में। तालगुंडा स्तंभ लेख जो है ये मैसूर में पाया गया है, और इसी में कदम्ब राजवंश की पहली जानकारी मिलती है तालगुंडा स्तंभ लेख में। बिहार स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, और मेहरौली स्तंभ लेख जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित अभिलेखों को संबंधित राजाओं से मिलाना है आपको। देखिए हम लोग मिलाते चलेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये संबंधित है खारवेल से, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से, और गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख जो है ये रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में याद रखेंगे कि इसकी रचना किसने की थी, हरिसेन ने की थी। और हरिसेन कौन था, समुद्रगुप्त का जो है दरबारी कवि था। हरिसेन कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्यादा क्वेश्चंस को पाने के लिए, हमारे वीडियोस के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा जो और भी इंफॉर्मेशन है वीडियो से रिलेटेड वो आप तक पहुंचता रहे। कौटिल्य क्लासेस आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियोज लाता रहेगा। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और इन PDF को आसानी से अपने व्हाट्सएप पे पाना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू, जय हिंद।